हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे हुए। तो आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री की नेक्स्ट क्लास है। कल मैंने आपको टेबल बनवा दी थी बिल्कुल ट्रिक से, ठीक है। टेबल भी हो गई है हमारी। जो हमें याद करनी थी वो मैं दिखा देता हूँ एक बार। पीछे कौन सी टेबल, ये वाली टेबल मैंने दी थी आपको, ट्रिक से बनवाई थी। अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं देखी हो तो पार्ट देख लें वो, ठीक है। एक्सरसाइज 1.8.1 हो गई है, आज 8.2 है, स्पेशली फॉर CBSE स्टूडेंट, ठीक है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं। आज हम पहले 8.2 के जितने भी एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज पे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन करने से पहले एक्सरसाइज के हमें एग्जाम्पल करना ज़रूरी होता है। अगर एग्जाम्पल नहीं करेंगे तो हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल करें, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सीधे का सीधे एग्जाम्पल देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो बच्चों हम कहते हैं आज एग्जाम्पल 8.2 के। तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, देखो मैं लिख लेता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, एक डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट है, कैरो इवेलुएट द वैल्यू, इवेलुएट द वैल्यू, इवेलुएट द वैल्यू, ठीक है। तो ये दिया है sin 60 डिग्री, फिर ये इंटू, यहाँ इंटू का साइन होता है नहीं गुणा का, cos 30 डिग्री, फिर माइनस cos 60 डिग्री, ठीक है। फिर दिया इंटू sin 30 डिग्री, यही तो दिया है। एक काम करते हैं, देखो मैं ऐसे फिर यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा तो फिर लिखूंगा, उसमें आपका टाइम भी बर्बाद होगा। मैं इस वाले को यहीं कर लेता हूँ, फिर दूसरा लिखूंगा इसका, वो उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इसका सॉल्यूशन देता हूँ। देखो सॉल्यूशन में क्या करना होता है, बस आपको इसके क्या करना है, देखो ये डालना है, उसके बाद में ये वैल्यू उतार लेना, sin 60 इंटू कॉज 30 डिग्री माइनस कॉज 60 डिग्री इंटू साइन 30, ओके 30 डिग्री, ठीक है। ये लिख देना। अब मैंने कल आपको वैल्यू लिखवाई थी, sin 60 की वैल्यू पता है क्या होती है, √3/2, इक्वल का साइन ले, √3/2, यहाँ मल्टीपल का ये मल्टीपल का साइन होता है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जो sin 60 को होती है, cos 30 की √3/2, माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा लो। cos 60 की क्या होती है, 1/2, हाँ बेटा 1/2, ठीक है, इंटू का चिन्ह। sin 30 की क्या होती है, 1/2 लगा लो। अब इनकी क्या कर दो, मल्टीपल। देखो मैंने बताया था रूट से रूट की मल्टीपल होती है तो एक कट जाता है, यानी कि कैसे वो मैं आपको पीछे करा चुका हूँ, लेकिन यहाँ देख लो √3 इंटू √3, इनकी 3 आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पावर जैसे 3 है, सही है, ऐसे 2 बार लिख सकते, इसकी पावर 1 होती है तो इससे ये कट जाता है, तो इसकी 3 आएगा। जब 2 रूट की आपस में गुणा होती है 3, तो फिर आएगा √3 हो जाएगा। तो ये 3 हो गया, और नीचे कितना हो गया, 4, ठीक है। ये कितना हो गया, 1, और ये कितना हो गया, 4। अब एलसीएम लेना तो मैंने सिखाया, 4 आएगा, 3 आया, माइनस का 1, ठीक है। इधर करते हैं, हाँ इधर कर देते हैं, क्या बचा, 2 बचा और 4 बचा, ठीक है। इससे काट दो, क्या है आंसर, 1/2, ये आपका फाइनल आंसर, ओके। देखो कितने ईजी हैं, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसका दूसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, जल्दी से कर लेते हैं, टाइम नहीं हो वेस्ट हो अपना, ठीक है। tan 30 डिग्री cosec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री, ठीक है। अब इसका कर लेते हैं। बस आपको अगर वो टेबल याद है अच्छे से तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। 8.2 तो इसी पे बेस है। अब मैं ये बार बार नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपका टाइम बर्बाद होगा, यहीं से डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ डालोगे आप सॉल्यूशन, ओके बेटा। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3, 1/√3, मल्टीपल का साइन लगाओ। cosec 60 की होती है √3, वो cosec 60, हाँ 2/√3, ठीक है, प्लस tan 60 की क्या होती है, tan 60 की बताओ √3, इसके बटे में आप 1 ले सकते हो, ठीक है। यहाँ तक हो गई। और इंटू को साइन लाओ, sec 30 की यानी कि cos 30 की 2/√3/2, यानी 2/√3, 2/√3, यही तो है।
कर लो अब सॉल्यूशन। देखो इसकी गुणा होगी 2 आ गया, इसकी अभी करा गया है 3 आ गया, ठीक है, प्लस इसकी क्या आएगी 2√3, 2√3। हाँ 2√3 क्यों आएगी, देखो यहाँ से देखो कैसे काटते हैं, इससे ये कट रहा है ना, बिल्कुल कट रहा है, तो ये ख़त्म करो। अब इसकी गुणा कर दी तो यहाँ 1 आ गया, इससे 1 मान लो। एलसीएम कितना आएगा 3, सही है, यहाँ 2 लिख लो। 3 से भाग दोगे 1 बार जाएगा, ठीक है बेटा। 3 से देखो इन दोनों की मल्टीपल करी 2 आ गया और इनकी 3 आ गया। अब इससे ये कट जाएगा। हाँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/1, ठीक है। अब एलसीएम ले लिया हमने, 3 आ गया और यहाँ प्लस का साइन है क्योंकि इससे भाग दो 1 बार जाएगा, प्लस का साइन है, प्लस लगा ले 2। अब इससे भाग दो 1 3 3, ठीक है। अब इतना कर देते हैं 2 एकम 2, प्लस के 2 3 6, ठीक है 3। अब 2 और 6 कितने हो गए 8/3। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ये प्रॉपर तरीका लिखने का। 3 से 2 को 8, ये 3 दूनी 6, 2 6, तो इसका आप ऐसे ही लिखो 2 सही, ये लिखते हो पहले 2 सही, फिर ये ऊपर आता है 2/ ये नीचे आता है, ठीक है। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर। देखो कितनी जल्दी जल्दी इजी तरीके से आंसर आ रहे हैं, क्यों? ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2। फर्स्ट तो हो गया, अब 2, ठीक है बेटा। आप ये न सुने कॉपी पे पढ़ा रहे हैं तो ऐसा है, लेकिन हम आपको जो नॉलेज दे रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सटीक नॉलेज है। अब एग्जाम्पल 2 करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 फर्स्ट हो गया। एग्जाम्पल 2 क्या कह रहा है, वही उसने कह रहा है इवेल्युएट द वैल्यू। कोई लाइन लिख लूँ, इवेल्युएट द वैल्यू। अब नीचे 2 स्टेटमेंट दिए हैं, उन्हें सॉल्व करना अपन को। तो स्टेटमेंट 1 लिख लें, हाँ लिख ले रहे हैं। ये कह रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉज स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है, प्लस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। 1 प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1/8 कॉट स्क्वायर, ये बेटा 60 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे देख लेना आप अच्छे से, इसे सॉल्व करना है। देखो कितना इजी है, इसमें डालो, देखो सॉल्व डालो, सॉल्यूशन डालियो, बस ये होता है। देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इक्वल का साइन लगा लो, तो इस पर चढ़ा लो आप रूट, यहाँ साइन लगा लो। कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, 1/√2 लगा लो और इस पे चढ़ा लो वैल्यू, चढ़ा ली, प्लस का साइन लगा लो, इसकी गुणा में गुणा का चिन्ह लगा लो। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, 1/√3 लगा लो और इस पे स्क्वायर है, इस पे तो इसका स्क्वायर लगा लिया हमने, प्लस लगा लिया, ठीक है। 1/2 लगा लिया, गुणा में है तो गुणा में। साइन की 90 की कितनी होती है, साइन 0 की साइन 90 की बनते, इसमें 1 का स्क्वायर कर लिया हमने, यही तो होता है बेटा। फिर प्लस का साइन है, प्लस का लगा लिया, 8 है 8 लगा लिया, ठीक है। फिर कॉट 60 का मान क्या होता है, tan 60 का √3, कॉट 60 का 1/√3, तो इसका स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ डालो। बस अब तो आपको सॉल्यूशन करना है। इसको देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1, इसका कितना आएगा 4, इंटू इसका करोगे 1, इसका कितना आएगा 2, ठीक है, प्लस 4, इसका करोगे क्या आएगा 1, इसका करोगे 3, प्लस इसकी इनकी गुणा करोगे सबका 1 आएगा, इसका क्या आएगा 2, प्लस इनकी गुणा करो क्योंकि ये को खोलोगे 1 आएगा और इसे 8 × 3, ठीक है। इसका क्या हो गया, देखो यहाँ पर 1/8 प्लस इसकी गुणा कर दो 4/3 प्लस 1/2 के प्लस 1/√24, यही तो आया। अब तो क्या एलसीएम लेना है आपको, बस एलसीएम ही तो लेना है बेटा। हाँ बस अभी आप वेट करें थोड़ा सा, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देंगे यहाँ पे, क्योंकि वहाँ हम कट नहीं करना चाहते। देखो
इस पर रफ बार कर लेते हैं, आप अपनी कॉपी पे कर लेना। देखो इनका एलसीएम निकालो, 8, 3 और 2 और 24 का कैसे काटो, पहले 2 से काटो, 4 8, 3 ऐसे उतार ले, ऐसी अगर कम 2 कम 2 दूनी 4, ठीक है 4 से काट दें, 4 से ही काट दो, 4 एकम 4 ख़त्म, 3 ऐसे उतार लिए, ऐसे उतार लिए, 4 3 12, आप 3 से काट दो बेटा, ऐसे 3 कम 3 ऐसे ऐसे और 3 एकम 3, इनकी मल्टीपल कर दो, 2 गुणा 4 गुणा 3 कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8 3 24, ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी ले सकते हैं, आपको एक नंबर ऐसा लेना होता है जिनसे जिससे वो नंबर सारों से डिवाइड हो जाए। 24 ले लिया 1 लिख लिया, अब इससे देंगे तो 3 बार जाएगा प्लस, ठीक है 4 × 3 से इसे भाग देंगे, देखो कैसे, ये कहाँ से आ रहा है, 3 से 24 को भाग कितना टाइम्स जाता है, सॉरी 24 को कितना टाइम जाता है, 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स लिख दिया, जो 8 टाइम्स आता है वही लिखा जाता है, तो ये यहाँ पर नहीं आ गया 8 टाइम्स, ठीक है प्लस 1 गुणा इससे दोगे इसे तो कितना जाएगा 12 प्लस 1 गुणा 24, ठीक है बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए समझ में, ठीक है। अब आप कर लो इसके, देखो 3 एकम 3, 4 8 32 प्लस 12 एकम 12 प्लस 24 एकम 24, अब यहाँ आ गया 24। अब आपको ऐड करना है, देखो कैसे, ये हो गया 35, 12 दूनी 24, 12 3 36, 30, ये कितना हो गया 35 प्लस 36, ये कितना हो गया 24। आगे चलते हैं, ठीक है ये कितना हो गया, देखो 35 35 70 हो गया, ये 71, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया बेटा, 8 3 24 आ गया, सही है। एक मिनट चेक करते हैं यहाँ से, तो ये आ गया, ठीक है 1/8 है, ठीक है प्लस 4/3 है, सही है 1/2 है, सही है 1/24 है, सही है। इनका एलसीएम कितना, एक मिनट, इनका एलसीएम 24 आया है, यहाँ पर नहीं 1 लिखिए, 8 3 24, ठीक है प्लस लगा लिया, 4 लिखिए, 3 8 24, सही है लिख लिया, यहाँ लिख लिया, सही है 2 से भाग करोगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, ये सही है प्लस, अरे यहाँ गलत हो गया बेटा, 24 से दोगे तो एक बार जाएगा यहाँ पे, ठीक है तो यहाँ 24 नहीं, यहाँ 1 आएगा, ओके वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ से सॉरी ये मिस्टेक हो गई, 24 से भाग दो एक बार जाएगा, ठीक है। अब ये देखो, ये तो 35 हो गए, 35 और ये कितने हो गए, और सॉरी बेटा 35 और ये 13 है, यहाँ पर नहीं आएगा 13, इसे अब इसे ऐड कर लो, 5 3 8 1 और 4, ठीक है ये 24, ये कितने हो गए 2, बस ये मिस्टेक हो गई, ठीक है माफ़ी चाहता हूँ बेटा। देखो बाकी पूरा सॉल्यूशन मैंने अच्छे से दिया है, बिल्कुल आप बिल्कुल अच्छे से करना, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट वाला क्या है देखते हैं क्या है आगे। आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, देखो गलती तो हर किसी से हो सकती है, ठीक है इस वजह से थोड़ा सा फिर भी हम अपनी गलती को मानने हैं। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला कह रहा है 10 स्क्वायर 60, ठीक है प्लस 4 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है। अब इसके अपॉन में दिए हैं वैल्यू, ये देखो इसके अपॉन में क्या दिए हैं, कोसेक 30 डिग्री प्लस सेक 18 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, ये वैल्यू है आपकी। करते हैं सॉल्यूशन, देखो कुछ भी नहीं है इसमें, बस आपको अगर टेबल याद नहीं होगी तो बहुत दिक्कत है बेटा। करें, देखो यहाँ से करते हैं, 10 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो √3 है, इस पे स्क्वायर है तो इसको आ चढ़ा लिया, प्लस है, ठीक है
4 इंटू साइन की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, तो 1/√2 लिख लिया, ठीक है, इस पे स्क्वायर चढ़ा लिया। उसके बाद में 3, ठीक है, 3 इंटू सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यही तो होती है सेक 30 की, वो सॉरी कॉस की, हाँ इसकी आएगी 2/, क्यों उसको उल्टा उड़ता है ना कॉस का, 2/√3 स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा लिया, ठीक है। फिर कितना प्लस ये हो गया, फिर ये 5 इंटू साइन कॉज 90 की, सॉरी कॉज 90 की तो 1 होती है, हाँ वो सॉरी 1 होती है, साइन 0 की 0, हाँ 0 होती है, 0 होती है, ठीक है। तो इसका तो स्क्वायर चढ़ाने को ये तो 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो खत्म है, इसका स्क्वायर कर लो। नीचे वाली लाइन में भी देख लो, साइन 30 की 1/2 होती है, तो कोसेक 30 की 2 हो जाएगी, प्लस कॉस 60 की 1/2 होती है, तो इसकी भी 2 हो जाएगी, इसकी भी 2 हो जाएगी, माइनस tan 30 की 1/√3 होती है, तो cot 30 की √3 हो जाएगी, इस पर स्क्वायर चढ़ गया, ओके। अब नेक्स्ट वाली लाइन देखो, इनकी करो मल्टीपल, ये तो 3 आएगा और इसका हटाओगे तो रूट हट जाएगा, तो ये इधर लिखो 1/2 और ये 2, ठीक है, ऐसे एक एक तोड़ के ऐसे लिखो, इसका तो 4 आ जाएगा और इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। इधर लिखो, ये तो 0 हो जाएगा इस वाले पार्ट से, तो क्योंकि जब किसी संख्या की 0 से मल्टीपल होती है तो वो 0 आ जाता है, इससे तो हमें कोई लेना देना नहीं है। अब ये वाला देखो, ये तो दोनों प्लस के ऐड कर लो 4, ये कितना हो गया 3, ठीक है। नीचे वाला भी खत्म, एक बचेगा नीचे, तो नीचे वाले पार्ट में तो एक बचेगा, इससे तो कोई किस्सा खत्म। ये 3, इससे ये काट दो, 2 दूनी 4 कट गया, प्लस 2, ठीक है, इससे ये काट दो कट गया, प्लस 4 बचे, यही तो बचे, सॉरी हाँ ये तो 3, इसकी गुणा हो गई 2 बचे, प्लस इसकी ये भी, ठीक है। अब इसे ऐड कर लो, 3 2 5, 5 4 9, फाइनल आंसर कितना आया 9, दैट इज योर फाइनल आंसर, ठीक है, यही है, देख लो। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, वो भी क्या कह रहा है, सो दैट, यानी वैल्यू दी है उसने, 3 दिए हैं क्वेश्चन, ठीक है, यहीं लिख लूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 है, ठीक है, कह रहा सो दैट, इक्वेशन दी है बेटा उसने, इक्वेशन में क्या क्या दिया, फर्स्ट वाले देखो क्या दिए कंडीशन, वही स्टेटमेंट दिए, इनका सॉल्यूशन करना, कॉज 60 डिग्री इंटू कॉज 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो ये कह रहा है, ये दिखाओ, ये कॉज 90 है, 90 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या तो आप इनकी वैल्यू पुट कर लो, वरना ये ऐसे भी आ जाएगा, देखो कैसे, ये तो दिखाना है, वैल्यू पुट कर लें, कर लो, बस एक लाइन का ही है, ये तो यहीं ख़त्म हो जाएगा। कॉस 60 का मान बताओ, 1/2, ठीक है, मल्टीपल का साइन लगा लो। कॉस 30 का बताओ, √3/2, माइनस साइन 60 का बताओ, √3/2, साइन 30 का 1/2, यही तो है। तो वैल्यू तो देखो, यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2, यहाँ √3/2, तो ये तो कट जाएंगे ऐसे। अरे बस आप डर रहे, ले एक लाइन और इधर खिसका दे रहे हैं हम, √3, ये 4 माइनस के, वो यहाँ पे √3 होगा बेटा, सॉरी √3, ये 4, ये संकेत, ये प्लस की है माइनस की, ये ख़त्म, तो आंसर कितना है इधर 0। और 0 किसका होता है, 0 डिग्री, कॉज 90 का और साइन का ही तो होता है, तो ऑल्सो ये इसके बराबर है, तो और ये लिख सकते हो आप, एक लाइन यहाँ पे मैं लिख दूँ, लिख सकते हो ये, चूंकि ऐसे करके, सॉरी ये आल्सो कॉज 90 इक्वल टू
सॉरी हाँ 90 डिग्री इक्वल टू 0। बस दैट इज़ योर फाइनल आंसर। इतना ही है। ओके, सेकंड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो सेकंड वाली प्रॉपर्टी ये कह रही है, उसमें भी एक एग्जांपल दिया है, वो कह रही है कॉज 60 डिग्री बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 2 कॉज स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। इस वाले एक्सरसाइज के सारे का सारा खेल उसी पे एग्जाम्पल पे, ठीक है। तो ये देखो, पहले तो इसमें एक चीज़ नोटिस करो आप कि इसमें ये सारी की चीज़ इक्वल दिखा रहे हैं, ये इक्वल दिखा रहा है, आप ऐसे करना मत। इसका मतलब ये जो इसका मान होगा वो इसके बराबर होगा, जो इसका मान होगा वो इसके बराबर होगा। तो तीनों कंडीशन एक एक करके सॉल्व कर लो। बात देखो, पहले वाला तो सॉल्व ही हो गया, कॉज 60 डिग्री मान कितना होता है, 1/2 ही तो होता है। अब इनका भी 1/2 ही आना चाहिए। देखो सेकंड वाली कंडीशन ये फर्स्ट होगी तुम्हारी, इसे फर्स्ट डालो, इसे सेकंड डालो, ठीक है। सेकंड डालोगे तो 1 माइनस के 2 इंटू साइन की वैल्यू ये होती है 1/2, इस पर रूट चढ़ा लो। इससे आगे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस के 2 इंटू 4, ठीक है। तो इससे काटोगे ये कितना जाएगा 2। इससे आगे से सॉल्व करोगे 1 माइनस के 1/2, ठीक है। और इससे आगे से सॉल्व करोगे तो इधर कर लेते हैं आप, इसके बटे में 1 मान लो तो ये आ जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पर आनी इस यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ -1, तो इसे घटाओगे तो 1/2। देखो यही तो है, पहला वाला ये हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, और थर्ड प्रॉपर्टी कर लेना सॉल्व। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो यानी कि ये सॉरी ये थर्ड कंडीशन। थर्ड वाली भी कह रही है 2 कॉज स्क्वायर 30 डिग्री माइनस के 1, यही तो कह रही है। थर्ड वाली भी यही कह रही है, देखो थर्ड वाली भी यही कह रही है। तो इसमें क्या करना है अपन को, इसमें भी मान लगाओ, देखो सॉल्व करो 2 इंटू कॉज स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है √3/2, ठीक है। इस पे चढ़ा लो रूट बराबर 2 इंटू 3/4, इससे काट दो, 2 एकम 2, है तो हुआ। और इधर माइनस भी तो 1 है ये, ठीक है। इधर ही करते हैं, उधर अच्छा नहीं लग रहा। 3/2 माइनस के 1, यही तो है। यहाँ 1 मान लो, इससे आगे जाओगे 2 तो एलसीएम आएगा, ठीक है। यहाँ 3 यहाँ हो जाएंगे 2, तो इसमें से 1 घटाओ तो यहाँ आ जाएगा 2। तो ये और ये तीनों इक्वल ही तो आ गई, यही तो क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो बस यही दिखाना था आपको। लास्ट में एक लाइन लिख सकते हो आप, लिखना चाहो तो। जो क्वेश्चन दिया है ये वाला, यही लाइन आप चेप देना, ठीक है। आगे को मैं लिखूंगा नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट हो। मैं आपको बता दे रहा हूँ, यही लाइन आपको चेक देना, ये वाले साइन लगा के आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मतलब जो पेपर के अकॉर्डिंग लिखना होता है वो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, देखो थर्ड वाली प्रॉपर्टी ये कह रही है tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री 1 प्लस tan, ये प्लस है 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ये कह रहा है ये इसके इक्वल है। अरे बिल्कुल हो जाएगा। देखो कैसे, इसकी वैल्यू पहले यहीं बता दूं। देखो ऐसे आप अपने जैसे पेपर में लिखने का तरीका वैसे लिख लेना, लेकिन इसकी वैल्यू बताओ। अच्छा सिर्फ इस वाले की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 1/√3। अगर इसकी भी इसके बराबर आ गई तो वो भी बराबर। तो यहाँ LHS ले लो, LHS ही तो है ये। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, एक वो हाँ √3, और इसकी 1/√3, ठीक है। इसके बटे में 1 मान लो। 1 प्लस tan 60 की कितनी होती है √3, और इसकी कितनी हो गई
1/√3, इससे ये ख़त्म। ठीक है, तो इधर आ जाओ, देखो √3 ये आ गया एलसीएम। ठीक है, यहाँ से √3 इंटू √3 आ गया, 1 से भाग दोगे तो √3 आएगा, माइनस का 1 आएगा। ओके, नीचे 1 प्लस के 1 बचा। ठीक है, इधर कर लो, इनकी गुणा हो गई, कितना आ जाएगा 3 माइनस के 1, ये √3 हो जाएगा। नीचे कितना हो गया 2। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप। इधर आने के बाद में देखो यहाँ से घटेगा 2 बचेगा, √3 बचेगा। अब मैंने आपको ये बताया था ये उल्टे हो जाते हैं, इसके बटे में 1 मान लो, तो मैं इसे पलट दूँ, उल्टा कर लिया, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, इससे काट दोगे तो ये आ जाएगी √3 बटे। तो यही तो अपन को प्रूव करना था। कितने छोटे छोटे सवाल हैं, देखो नेक मोड़ रहे हैं। ठीक है, देखो अब बस ये देखो कि समझाने का तरीका कैसा है। बाकी तो थोड़ा अभी वो नहीं है हमारे पास स्टूडियो, इस वजह से हम आपको ऐसी फैसिलिटी दे सकते हैं बच्चा। लेकिन पढ़ाने का तरीका देखो, अगर उसमें कोई दिक्कत हो तब बताएं आप। ठीक है, और वीडियो को हो सके तो 480 में, मतलब 360 से ऊपर ही देखना। आज के टाइम में तो सभी के पास 5G है, तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ये वाला अब एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सारे एग्जाम्पल कोशिश करूँगा मैं निपट जाए जल्दी से जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखो टैकिंग, वही उसने दिया है, वो दिया, ये कह रहा है टैकिंग, यानी कि थीटा हमारा 30 डिग्री ले लो तुम। आप ये कह रहे हो थीटा ले लो आप 30 डिग्री ले लो। फिर कह रहे हो वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए, वेरीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, यही तो कह रहा है फॉलोइंग। ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट्स में क्या कह रहा है, मैं फर्स्ट ही डाल ले रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन लिखने से टाइम रहो। साइन 2 थीटा कह रहा है इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही तो है। अपने पहले फर्स्ट वाली सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद में लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन 2 बार राइट करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते, तो पहली वाली का सॉल्यूशन डालो। ठीक है, सॉल्यूशन डालते हैं, सॉल्यूशन डालें तो क्या है, वही बी है वेन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो वी हैव 2 थीटा, ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, वही हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री, इनकी मल्टीपल यानी 60 डिग्री हो जाएगा। फिर 60 डिग्री हो जाएगा तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, देन साइन 60 डिग्री हो जाएगा। अब 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ओके, तो अब ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो आप। 2 साइन थीटा, साइन 30 डिग्री ले लें या 60, ठीक है हाँ 30 डिग्री लेंगे, क्योंकि उसने 30 डिग्री दिया, तो 30 डिग्री ले लो, इंटू कॉस भी 30 डिग्री ले लो। अरे सॉरी बेटा, अब इनकी वैल्यू निकाल लो आप। देखो 2 इंटू ये 1/2 होता है, इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितना होती है, √3/2 ही तो होती है। अरे बोलो ना, हाँ यही तो होती है। काट दो, देखो इससे ये कट जाएगा तो बराबर कितनी आ गई, √3/2। यही तो आपको दिखाना था, पहली वाली प्रॉपर्टी में वेरीफाई करना है। एक आंसर ये आपका, एक आंसर ये आपका। ठीक है, नेक्स्ट वाले में इसी का ऑप्शन दिया है, सेकंड वाला। देखो सेकंड वाले में क्या कह रहा है, cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 1 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये वाला सॉल्व करना है, सॉल्यूशन डालें। ओके, सेकंड वाले का सॉल्यूशन डालो। देखो जो इसकी वैल्यू आएगी वो इसकी वैल्यू, क्योंकि ये इक्वल का साइन का मतलब अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएंगे, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2, क्योंकि इनमें इक्वल का साइन लगा हुआ है। इस वाले साइन से आप पता करो।
तो लगा लो, देखो थीटा तो उसने कह दिया 30 डिग्री लेना अपन को, तो 30 डिग्री ले लो। ये कॉस 2 इंटू थीटा 30 डिग्री ले लिया। ओके 2 ये कितना हो गया, कॉज स्क्वायर 30 डिग्री हो गया, -1 सारों को एक साथ सॉल्व कर लो। 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री। आप इनकी वैल्यू पुट कर दो, ये कॉज 60 डिग्री हो जाएगा, ये 2 कॉज स्क्वायर थीटा रहने दो अभी, वो सॉरी अगली लाइन में लिख लेते हैं, ठीक है। -1 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा 30 डिग्री। कॉस 60 की वैल्यू बताएं आप, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है। कॉस 60 की वैल्यू एक, क्योंकि साइन 30 तो इसकी 1/2। अगर ये सारी वैल्यू होंगी तो 2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। यही तो होती है, स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ जाएगा, √3/2 -1 1 माइनस 2 इंटू 1/2, यही तो होती है। लगा दो सबके मान, इसका ये तो आ गया, देखो इनकी सबकी यही आ गई। 2 इंटू इसका 3 हो जाएगा और इसका 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4, ये खत्म। यहाँ पाई माइनस का 1 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस के 2 इंटू ये भी 4 आ जाएगा, तो इससे ये कटेंगे, 2 दूनी 4, कट गए। देखो यहाँ एक अच्छे से समझ में नहीं आया होगा ना, देखो इनकी सबकी वैल्यू पुट करी, ये इसकी वैल्यू होती है 1/2, फिर 2 इंटू इसकी होती है √3/2, फिर इस पे कॉस पे स्क्वायर है, स्क्वायर चढ़ा लिया, -1 इक्वल का साइन लगा लिया, 1 माइनस के यहाँ 2 है, फिर 2 इंटू 1/2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब इनकी सारे के मतलब ब्रैकेट खोलो, 1/2 ये तो आ गया, ठीक है, ये तो खत्म इसका किस्सा। ये फिर यहाँ से 2 इसका रूट हटेगा क्योंकि इसकी पावर 2 हटेगा, फिर ये 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 कट जाएगा, -1 1, फिर इस वाले को सोल्व को 1 माइनस के 2 इंटू 4 इंटू 1/4, इतना हो गया, ठीक है। इतने होने के बाद में हम नेक्स्ट चलते हैं। ये तो 1/2, इसमें क्या बचा, 3/2 बचा, ठीक है, ये तो बचा -1। ये कितना बचा, 1 माइनस के 1/2, यही तो बचा। देखो सारी वैल्यू इक्वल आएंगी, इसमें एलसीएम 2 आ जाएगा, 3 माइनस के 2 हो जाएगा, ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, माइनस के 1 या 2 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 1/2, इसमें से जाएगा 1/2, इसमें से जाएगा 1/2, आ गई तीनों वैल्यू इक्वल। यही तो कहना चाह रहे थे वो। ये अभी इसलिए काम आएंगी क्योंकि आगे जाके सवाल हैं जो आपके तो प्रूव करने वाले वही तो हैं, इसी के बेस पे तो तभी तो ये ऐसे ऐसे लेवल बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो ये वाला हो गया, इस एग्जाम्पल 4 हो गया, एक आध छूट जाए वो आप कर लेना। एग्जाम्पल 4 हो गया, आप करते हैं एग्जाम्पल 5 कर लें। एग्जाम्पल 5 में भी कुछ नहीं, हाँ करवा दे रहे हैं, चलो एग्जाम्पल 5 कर ले रहे हैं। मुझे लगता है एग्जाम्पल आज हो नहीं पाएंगे सारे वीडियो, चलो देखते हैं, शायद में भी पॉसिबल। फाइव देखते हैं 5 वाला क्या कह रहा है, ठीक है। 5 वाला एग्जाम्पल भी ये है, एग्जाम्पल नंबर 5। उसमें टैगिंग कह रहा है, टैगिंग कोई थीटा दिया, वो सॉरी टैगिंग ये काट दो, थीटा इजकल टू कितना दिया है, 30 डिग्री, देन वेरीफाई दैट, इसमें भी कंडीशन दे दी आपको, ठीक है। इसमें भी कंडीशन दे दी आपको। कंडीशन फर्स्ट क्या कह रही है, कंडीशन फर्स्ट में उन्होंने दिया 1 साइन 3 थीटा इजकल टू 3 साइन थीटा -4 साइन क्यू थीटा, ही तो है। पहले वाले को सॉल्व कर ले रहे हैं अपन, ठीक है, सॉल्यूशन में, क्योंकि अलग अलग लिखने पड़ेगा, फिर वही जा डाल दो क्योंकि पेपर की तरह लिखना है। वेहन थीटा इजकल टू 30 डिग्री, देन लगाओ कॉमा, ठीक है। वी हैव, ओके बेटा, वी हैव 3 थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री तो हो जाएगा,
कोई नहीं, तो साइन की इसकी वैल्यू यहीं लगा दो, 3 इंटू वहाँ लगा दी, कोई बात नहीं, यहाँ भी लगा दो, अब लग गई तो लग गई। ये साइन 30 डिग्री -4, ये सोच रहे हैं हम पावर से डर जाएंगे, तो हम कहाँ डरने वाले हैं, 3 है तो 3 चढ़ जाएगी पावर, है ना बच्चू। ये कितना हो गया, साइन 90 डिग्री, ये कितना हो गया 3 साइन, अभी इनकी सबकी एक ही साथ में वैल्यू लगाएंगे अपन, 4 साइन क्यू 30 डिग्री, इसकी वैल्यू साइन 90 की बानी तो होती है, 1 लगा दी, बात ख़त्म करो। इसकी 3 इंटू 1/2 ही तो होती है। ये हो गया -4, इसकी वैल्यू 1/2, इस पर लगा दो क्यू, ये तो बनाएगा, ये इसका 3/2, इसका क्या केस है, 1/2 इंटू 2 इंटू 2, ये केस है, तो ये तो ख़त्म, ठीक है ख़त्म, ये तो बना है 3/2 माइनस के 1/2 ख़त्म, 1, ये इसमें एलसीएम 2, 3/, इसमें ये, यहाँ 2 बचा, यहाँ 2, ये कट गया, तो ये आ गया इसके बराबर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन है। कॉफ़ी खिसकाने पड़ रही है ऊपर नीचे, क्यों? आगे चलें, चलो। दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी करा दूँ, हाँ दूसरी भी देख लो, इसी के बेस पे है। दूसरी वाली में कह रही है cos 3 थीटा इजकल टू 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। सॉल्व कर लेते हैं। इसकी थीटा तो उसमें दिया था, यानी कितना लेना है, 30 डिग्री लेना है, ठीक है। ले लो cos, ये cos 3 इंटू 30 डिग्री इजकल टू cos q 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री, यही तो करना है। ये कितना होगा, cos 90 डिग्री इजकल टू 4 cos q 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। जय, cos 90 की वैल्यू बताओ कितनी होती है, 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0, ठीक है। इसकी बताओ 4 इंटू cos 30 की बताओ, √3/2, सही है, सही है, √3/2, इस पर चढ़ेगा क्यूब, माइनस 3 इंटू √3/2, सही है, सही है, सही है। 0 तो है, यहाँ 0 ही लाना, ये 4, इसकी देखो √3 इंटू √3 इंटू √3, बिल्कुल तोड़ तोड़ के बता रहे हैं आपको। 2 इंटू, यहाँ 1 ले लो, 2 इंटू 2, ठीक है, माइनस इसका 3√2 हो जाएगा, सही है। इधर आओ, आ गए, 0 बराबर, ये कितना हो गया, देखो 4 तो है, देखो इनकी होगी तो 3 हो जाएगा, और इंटू 3√3 हो जाएगा, क्योंकि 2 से एक रूट हटेगा, फिर 3 आ जाएगा। और नीचे देखो, नीचे कितने, नीचे 4 इंटू 2 कर लो, यही तो 3 4, इससे ये कट जाएगा, माइनस 3√2 बराबर 2, ठीक है। 0 एक दिन बाद 3√3